नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एससे कोचिंग सेंटर में। बच्चों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि आप अपना सीवी रमन व श्रीनिवास रामानुजन का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जो आपको एग्ज़ाम हॉल में बैठने से पहले जान लेना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप वो गलती कर देते हैं तो हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम से बाहर कर दिया जाए। ठीक है, तो सारी चीज़ों को समझेंगे तो पूरा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा बच्चों। ठीक है, चलें। तो सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं कि कैसे आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। कुछ बच्चे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे और कुछ लोग नहीं डाउनलोड किए होंगे, तो इस वीडियो को देख सकते हैं। और इसमें जो चीज़ें मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बताऊंगा आप लोग को एग्ज़ाम हॉल में बैठने से पहले, उस चीज़ को आपको पूरा ज़रूर देखना व सुनना चाहिए। ठीक है, तो चलें समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर गूगल के सर्च बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मैंने यहाँ पर देखिए सर्च किया हुआ था, ये है। ठीक है, BCST.UCANASSESS, ये है। ठीक है, आप इसको लिख के आप सर्च कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे, चलिए मैं एक करता हूँ। तो जैसे ही आपने इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर की जो वेबसाइट खुल के आएगी, आप देख सकते हैं बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप फिर इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार से पेज खुल के आएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ इस यहाँ पर डालें। ठीक है, तो चलिए मैं इस पर यहाँ पर डाल के इसको सर्च करता हूँ। ठीक है, फिर आपको जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो बताते हैं। ठीक है, चलें। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ लिख के सर्च करेंगे, आपके सामने ये पेज खुल के आएगा। इस पेज को देखना व समझना ज़रूरी है। देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि परीक्षा प्रारंभ होने से 10 मिनट पहले ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन करें। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर आपका परीक्षा 10 बजे से स्टार्ट है। ठीक है, तो 10 बजे से स्टार्ट है तो आप उसके 10 मिनट पहले, ठीक है, अर्थात 9:50 पे आप क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। ठीक है, इसी ही वेबसाइट पे। और जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने वहाँ पर जो एग्ज़ाम पेपर होता है वो चीज़ें आपके सामने खुल के आएगा। लिखा हुआ है अपने पंजीकरण संख्या और पासवर्ड जन्म तिथि का उपयोग करें करके लॉगिन करें। ठीक है, ये चीज़ें हमने बताया। किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से पहले उसे ध्यानपूर्वक पढ़ें, ये चीज़ें तो आपको करना ही है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद लेट लॉगिन की अनुमति नहीं होगी। जैसे 10 बजे आपका परीक्षा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और आप पहुंचते हैं 10:01 पे, 2 मिनट पे, 5 मिनट पे। ठीक है, तो हो सकता है कि आपका जब आप लॉगिन करेंगे तो आपका लॉगिन ना हो। ठीक है, तो इसलिए समय से ही पहुंचे बच्चों, इस चीज़ का विषय ध्यान। अगला है, कह रहा है कि परीक्षा की अवधि 30 मिनट की होगी, आधे घंटे की होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं केवल 23 मिनट की ही आप लोग का समय दिया गया है। ठीक है, जैसे पिछले बार जो होता था वो लगभग 1 घंटे का होता था, जैसा मुझे जानकारी है, लेकिन अब की बार सिर्फ 30 मिनट ही कर दिया गया। 30 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ध्यान से करिएगा। आपको ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पर ये पूरे बिहार में ये एग्ज़ाम होगा और चूँकि यहाँ पर कंपटीशन रहता है, काफ़ी बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर समय कम कर दिया गया और समय की भी यहाँ पर वैल्यू होती है। ठीक है, चले अगला है, बहुविकल्पी एमसीक्यू प्रश्नों की संख्या 25 होगी, मैंने पहले ही बताया। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटे जाएंगे। ठीक है, सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक मिलेगा, अर्थात 25 × 100। ठीक है, 100 अंक का है। और आप गलत उत्तर करते हैं, गलत उत्तर करने के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा, अर्थात एक प्रश्न आप गलत करते हैं तो आपको उसमें से 1 अंक कटेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये व्यवस्था है। परीक्षा के दौरान ब्राउज़र स्विच करना, स्क्रीनशॉट लेना या किसी अन्य टैब का उपयोग करना वर्जित है। ब्राउज़र स्विच करने पर स्क्रीन स्वतः लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि पहले बच्चे क्या करते थे, स्क्रीनशॉट ले लेते थे, ठीक है, या फ़ोटो खींच लेते थे। तो इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो यहाँ पर ब्राउज़र अपने आप लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर आप उसको लॉगिन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलें अगला क्या कह रहा है कि इंटरनेट कनेक्शन स्थिर रखें। कनेक्शन टूटने के पश्चात लॉगिन करने पर परीक्षार्थी द्वारा पूर्व उपयोग किए गए समय से ही स्वतः प्रारंभ होगा तथा किसी भी स्थिति में परीक्षा हेतु निर्धारित अवधि से अधिक समय
नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, कह रहा है कि कनेक्शन अपना स्थिर रखें। ठीक है, क्योंकि अगर किसी प्रकार से यहाँ पर कनेक्शन टूटता है तो फिर आप जब लॉगिन करेंगे तो उसी समय से ही जहाँ से आपने जो समय जैसे मान लीजिए 15 मिनट आपने किया है और यहाँ पर ये आपका कनेक्शन टूट गया, तो यहाँ से फिर जब शुरू करेंगे तो 15 मिनट से ही शुरू होगा। और एक चीज़ और कहा गया है कि जो समय है उसी समय के अंदर ही आपको ये देना होगा, इसके बाहर कोई समय नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, तकनीकी समस्या होने पर तुरंत परीक्षा पर्यवेक्षक को सूचित करें। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम कक्ष में जो टीचर होंगे, अगर कोई समस्या आती है तो वहाँ पर जरूर संपर्क करें तुरंत। ठीक है, परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार का नकल या अन्य सहायता लेना निषिद्ध है। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ें, परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि पाए जाने पर परीक्षा रद्द की जा सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखें, किसी प्रकार से चीटिंग करने की कोशिश मत करिएगा। ठीक है, जो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, हमारे चैनल से काफ़ी बच्चे तैयारी किए हैं। ठीक है, तो वही चीज़ को एक बार फिर से आप लोग देख के ज़रूर जाएंगे। ठीक है, चलिए, परीक्षा समाप्त होने पर सबमिट बटन पर क्लिक करना ना भूलें, अन्यथा परीक्षा अवधि समाप्त होने पर ऑटो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पर आप लोग जैसे ही आप लोग का एग्ज़ाम यहाँ पे क्लियर हो जाता है, सभी क्वेश्चन कर देते हैं, तो सबमिट ज़रूर करें। ठीक है, आपका 15 मिनट पे हो जाता है, 20 मिनट में हो जाता है, तो सबमिट ज़रूर करें। ठीक है, सबमिट कर देंगे तो आपका समय बचेगा और समय की भी वैल्यू है इस परीक्षा में। ठीक है, अन्यथा वो 30 मिनट जाके अपने आप वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। सबमिट करने के बाद उत्तरों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, चलिए, एक से ज़्यादा अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक होने की स्थिति में, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, लाइन है, इसको समझिए। एक से ज़्यादा अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक समाप्त होने की स्थिति में परीक्षा अवधि में लिए गए कम अवधि के आधार पर वरीयता दी जाएगी। ठीक है, मान लीजिए सभी बच्चे क्या होता है कि 100 अंक ले आते हैं। ठीक है, 25 सही कर देते हैं, 100 अंक आ जाता है सब। तो ऐसी स्थिति में जो बच्चे कम समय लिए रहेंगे उनको मेरिट में रखा जाएगा। ठीक है, तो उनको वरीयता दी जाएगी, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। कुल प्राप्तांक को परीक्षा अवधि भी समाप्त हो समान होने पर, यदि प्राप्तांक भी समान है और जो समय लगाया गया है वो भी समान है। ठीक है, मान लीजिए कोई बच्चा 15 मिनट में और 15 मिनट में, दोनों बच्चे ये समान में कर गए, तो ऐसी स्थिति में कम उम्र का जो अभ्यर्थी होगा, जो बच्चा होगा, उसको वरीयता दी जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अगला है, कह रहे हैं कि परीक्षा परिणाम निर्धारित तिथि पर संस्थान की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, तो इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो रिजल्ट आएगा और निर्धारित तिथि में ही वेबसाइट पर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, अब की बार जो हो रहा है वो बहुत सही से हो रहा है। ठीक है बच्चों, देखिए अगला है यहाँ पर आई एग्री करके, तो यहाँ पर आई एग्री करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपका जब एग्ज़ाम खुलेगा तो वहाँ से खुल के आएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप एडमिट कार्ड पर क्लिक कर दें। ठीक है, तो जैसे ही एडमिट कार्ड पर क्लिक करेंगे आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, जो कि कुछ इस प्रकार से इसका व्यू होगा। ठीक है, चले, तो देख सकते हैं मैंने जिस बच्चे का यहाँ पर खोला हुआ है उनका जो एग्ज़ाम है, रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पर 9 बजे दिया गया है और एग्ज़ाम टाइम 10 बजे से 11 बजे तक दिया है। ठीक है, इनका फिर उसी डेट में ही 29 नवंबर को है, 11 बजे से रिपोर्टिंग टाइम है और 12 बजे से 1 बजे तक एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने सर सीवी रमन में और रामानुजन में दोनों में फॉर्म भरा हुआ था। ठीक है, तो देख सकते हैं इसके आगे जो है आवश्यक निर्देश, इसको भी समझते हैं। देखिए, परीक्षा से संबंधित सभी जानकारियाँ, डेमो लिंक एवं परीक्षा लिंक इत्यादि BCST पटना की आधिकारिक वेबसाइट www.bcst.org.in एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीक शिक्षा विभाग बिहार पटना की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी, जो कि जैसे कि जो भी सूचना है आपको इसी वेबसाइट पे ही मिल रही है। ये चीज़ें आपको क्लियर हुआ होगा। सभी कक्षाओं के प्रथम पाली 10 से 11 पूर्व एवं तृतीय पाली 2 से 3 अपराह के श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट के एग्ज़ाम होंगे में सम्मिलित वैसे छात्र छात्राएं जिन्होंने सर सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट 2026 के लिए भी आवेदन किया है, उन्हें प्रवेश पत्र के आधार पर उसी तिथि को क्रमशः द्वितीय पाली एवं चतुर्थ पाली में आयोजित सर सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट एवं इन साइंस 2000 सम्मिलित
में सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, तो उसी डेट में ही होगा अगर जो बच्चे दोनों एग्ज़ाम भरे हैं। ठीक है, चलें। श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिक्स 2025 ऑनलाइन टेस्ट में भाग लेने हेतु परीक्षार्थीगण अपने साथ इंटरनेट सुविधा से युक्त मोबाइल, टैबलेट लाना सुनिश्चित करेंगे। जो परीक्षार्थी इन सामग्रियों को अपने साथ नहीं लाएंगे उनकी परीक्षा काउंसिल द्वारा रद्द की जा सकती है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, वही चीज़ें यहाँ पर फिर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। परीक्षार्थी अपने निर्धारित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने के बाद परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा अवधि की समाप्ति तक परीक्षार्थी अपने निर्धारित स्थान पर ही बैठे रहेंगे यद्यपि उन्होंने अपने उत्तर पत्र जमा कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने भले सबमिट कर दिया होगा, लेकिन यदि आप समय से पहले कर लेते हैं अपना क्वेश्चन तो फिर भी आप अपनी जगह पर बैठेंगे। ठीक है, अगला देखें। परीक्षा भवन में अपने साथ A4 पेपर व ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन के अतिरिक्त कोई अन्य सामग्री ना लाएं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी विशेष ध्यान रखेंगे। कुछ बच्चे पूछते हैं सर CV रमन में भी क्या ले जा सकते हो? ले जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर विशेष आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलें अगला है। छात्र लैपटॉप अथवा मोबाइल के छोड़कर अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यथा ब्लूटूथ, हेडफोन, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, ब्लेड इत्यादि सामग्री अपने साथ नहीं रखें। ठीक है, परीक्षार्थी के पास ये सामग्री पाए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। ठीक है, तो आपने बच्चों तैयारी किया होगा तो ये गलती भी नहीं करेंगे। मोबाइल, लैपटॉप को छोड़कर कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे। किसी भी प्रकार के कदाचार में लिप्त पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी को परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा तथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, चलें अगला है। अभ्यर्थी फोटो युक्त पहचान पत्र यथा विद्यालय परिचय पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट इत्यादि का मूल प्रति तथा स्वाभिप्रमाणित छायाप्रति अपने साथ रखें जिसे परीक्षा केंद्र पर पहचान के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने पहले ही बताया है, जो हमने बताया है एक वीडियो कि ये 6 चीज़ों को ज़रूर लेके जाएंगे। ठीक है, एक से ज़्यादा अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में ये चीज़ें हमने पहले ही बताया। ठीक है, कम उम्र के बच्चों को वरीयता दी जाएगी। जिन विद्यार्थियों ने स्मार्टफोन या लैपटॉप की उपलब्धता के लिए हाँ चुना है उन्हें अपना उपकरण परीक्षा केंद्र पर अनिवार्य रूप से लाना होगा। ठीक है, तो चलें। तो यहाँ पर लास्ट में कहा गया कि जो आपने चुना था कि आपके पास मोबाइल है या टैबलेट है या लैपटॉप है तो उसके लिए वो चीज़ें आप ज़रूर लेके परीक्षा केंद्र पर जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सब सारी चीज़ें अपडेट था। आप लोग जाएँ एग्ज़ाम दें।